नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल हेल्थ के एक और विशेष एपिसोड में। मैं हूं निखिल सिंह। टोटल हेल्थ में हम बात करते हैं आपके संपूर्ण स्वास्थ्य की और आपको तमाम रोगों, उनके उपचार और चिकित्सा से जुड़ी जानकारियां देते हैं, आपको जागरूक करते हैं। और दर्शकों, जब हम कैंसर जैसे रोग की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक ऐसी जटिल गंभीर बीमारी का ख्याल आता है जिसे हम प्रायः लाइलाज ही मानते हैं। लेकिन कैंसर चिकित्सा को लेकर लगातार हो रहे शोध और इलाज की अत्याधुनिक तकनीकों ने इस बीमारी से जूझ रहे मरीजों को बड़ी राहत दी है। एक ऐसी ही तकनीक है प्रोटॉन बीम थेरेपी, जिसके जरिए कैंसर के इलाज में बड़ी सफलता मिली है। इससे सबसे अच्छी बात है कि हमारे देश में इस थेरेपी के जरिए इलाज कराने के लिए मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में नई सुविधा केंद्र की शुरुआत की गई है। पब्लिक सेक्टर सेटअप में यह देश में पहली शुरुआत है। खास बात है कि इसके जरिए गरीबों का मुफ्त इलाज भी संभव हो सकेगा। तो आज हम बात करेंगे कि क्या है आखिर ये प्रोटॉन बीम थेरेपी, कैसे काम करती है थेरेपी, क्या इसके फायदे हैं और ये कैंसर इलाज के दूसरे तरीकों से अलग कैसे है, कैसे ये भिन्न है। इन सब विषयों पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सिद्धार्थ लस्कर, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई, और जो ये प्रोटॉन थेरेपी सेंटर है उसके हेड भी हैं डॉक्टर सिद्धार्थ। इसके साथ ही साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर DN शर्मा, जो कि प्रोफेसर एंड हेड है डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट एंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली। तो आप दोनों लोगों का स्वागत है। और इससे पहले कि हम इस चर्चा की शुरुआत करें और ये समझें कि प्रोटॉन थेरेपी क्या है, हम आपको बताएं कि 11 मई यानी बीते गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में नए प्रोटॉन थेरेपी सेंटर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। पीएम ने कहा कि ऐसे अत्याधुनिक केंद्र चिकित्सा के क्षेत्र में भारत की प्रगति के वाहक बनेंगे। मुंबई में नेशनल हेड्रॉन बीम थेरेपी फैसिलिटी पर रेडियोलॉजिकल रिसर्च सेंटर हो, विशाखापट्टनम से के बाग कैंपस में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्लांट हो, मुंबई की फ्यूजन मौली 99 प्रोडक्शन फैसिलिटी हो, या विभिन्न शहरों के कैंसर हॉस्पिटल हो, ये सभी संस्थान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की मदद से मानवता की और भारत की प्रगति को गति देंगे। तो प्रोटॉन बीम थेरेपी आखिर क्या है, कैसे काम करती है, इन सारे विषयों पर बातचीत की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे साथ में डॉक्टर सिद्धार्थ लस्कर जुड़े हुए हैं, डॉक्टर DN शर्मा जुड़े हुए हैं, दो विशेषज्ञ। तो शुरुआत करेंगे। और इससे पहले कि हम आपको बताएं कि दर्शकों की इन विशेषज्ञों से आप भी सीधे जुड़ सकते हैं और इस कार्यक्रम से जुड़ी जानकारियां पा सकते हैं, उसके लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-111234 नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 1800-111234। और इसके साथ ही साथ आप अपने सवाल हमें ईमेल कर सकते हैं ddnewstotalhealth@gmail.com पर। आप ईमेल करके भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपके मन में कोई शंकाएं हैं तो उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ उसका जवाब देंगे। तो इस चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर सिद्धार्थ आपके साथ पे, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये जो मच टॉक्ड अबाउट प्रोटॉन बीम थेरेपी आखिर है क्या और किस तरह से ये काम करती है। धन्यवाद निखिल, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपने बताया, हमें बहुत खुशी है, गर्व है कि 11 तारीख नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर हमने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये एडवांस्ड प्रोटॉन थेरेपी सेंटर जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में है, उन्होंने देश को डेडिकेट किया। सो आपका क्वेश्चन जो है, प्रोटॉन थेरेपी बाकी रेडिएशन ट्रीटमेंट से फर्क कैसे है। देखिए, जब भी हम किसी भी टेक्नोलॉजी से रेडिएशन करते हैं तो हमारा मेन फोकस होता है कि रेडिएशन का जो बीम है वो ट्यूमर के ऊपर फोकस करें और
ट्यूमर के सराउंडिंग जो नॉर्मल टिश्यू होते हैं उसमें कोई रेडिएशन नहीं जाए। तो इसमें फायदा ये होता है कि जब कोई रेडिएशन ट्यूमर के सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू में नहीं जाते हैं तो ट्यूमर रिलेटेड या ट्रीटमेंट रिलेटेड जो साइड इफेक्ट होते हैं वो आगे जाके बहुत कम हो जाते हैं। जी। प्रोटॉन और नॉर्मल कन्वेंशनल एक्सरेज में फर्क यह है कि कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में हम एक्सरे यूज करते हैं एंड प्रोटॉन बीम थेरेपी में हम प्रोटॉन्स पार्टिकल्स जो है वो यूज करते हैं। और इनका जो फिजिकल डिफरेंसेस है इसके कारण से हमें ये बेनिफिट मिलता है कि हम इनको बहुत प्रिसाइसली ट्यूमर के ऊपर ही फोकस कर सकते हैं एंड सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू का साइड इफेक्ट बहुत कम होता है। जी जी, तो ये समझने की कोशिश करेंगे डॉक्टर DN शर्मा कि आखिर इतना प्रिसाइस, जैसा कि कहा गया कि जो दूसरे स्वस्थ टिश्यूज़ हैं उन पर ये फ़र्क नहीं डालता या बहुत कम उसका प्रभाव होता है, तो कैसे ये संभव हो पाता है, कैसे काम करती है दरअसल ये प्रोटॉन बीम थेरेपी की इतनी टारगेटेड थेरेपी ये दे पाती है? निखिल जी, सबसे पहले DD न्यूज़ को धन्यवाद, क्योंकि आपने एक बहुत ही गंभीर विषय चुना है और दर्शकों में बहुत जिज्ञासा, बिकॉज हमारे प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेशन किया है तो उसका दर्शकों में काफ़ी जिज्ञासा है जी। तो आपने पूछा कि ये रेडिएशन ट्यूमर तक कैसे पहुंचती है और उसके बियॉन्ड नहीं पहुंचती। तो ये जो प्रोटॉन है ये एक तरह से रेडिएशन थेरेपी ही है और इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन के वो ट्यूमर में डिपॉजिट होते हैं और उसके बियॉन्ड है, ट्यूमर के आगे रेडिएशन आगे नहीं जाती है। बाकी जो रेडिएशन है जैसे हाई एनर्जी एक्सरेज है, डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया, जैसे हाई एनर्जी एक्सरेज है, लीनियर एक्सरेज जो हम देते हैं वो ट्यूमर में जाने के बाद उसके आगे भी उसका असर आता है जी। तो इसमें ऐसा क्या खास है कि ये सिर्फ उन्हीं पार्टिकल्स को टारगेट करती है जो कैंसर से अफेक्टेड है? ये देखिए कि इसके जो प्रोटॉन के जो पार्टिकल होते हैं वो सिर्फ ट्यूमर तक ही पहुंचते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं पहुंचते हैं। ये इस एक तरह का ये कि बहुत ही फोकस रेडिएशन होती है कि जो सिर्फ ट्यूमर तक जाती है और उसके बियॉन्ड नहीं जाती है। तो इसका प्रभाव खाली ट्यूमर के ऊपर होता है, कैंसर के ऊपर होता है, नॉर्मल टिश्यूज के ऊपर इसका असर नहीं होता है असल में जी। तो डॉक्टर लस्कर, ये आपसे समझना चाहेंगे कि जब ये इतनी टारगेटेड थेरेपी है तो कौन से ऐसे, क्या सभी तरह के कैंसर में, सभी प्रकार के कैंसर में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है या कुछ विशेष प्रकार है, या कितनी पॉपुलेशन जो कैंसर से पीड़ित है, अगर उसको इस तरह से समझे, किस तरह के जो रोगी हैं उनको ये जो प्रोटॉन बीम थेरेपी है उससे मदद मिल सकती है, उससे फायदा मिल सकता है? देखिए, जैसे हमने अभी बताया कि प्रोटॉन बीम थेरेपी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम नॉर्मल टिश्यूज को रेडिएशन से अवॉइड कर सकते हैं एंड उसका साइड इफेक्ट कम होता है ट्रीटमेंट रिलेटेड। सो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होगा, असर होगा, ये बढ़ते हुए बच्चों में होगा और या फिर कोई ऐसे जगह जहां कोई बहुत क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स हो या फिर जहां हम बहुत हाई डोज रेडिएशन जहां हमें हाई डोज रेडिएशन देना पड़ा। तो बच्चों में जो ग्रोथ होता है उनका, अगर हमने नॉर्मल ग्रोइंग टिश्यूज को रेडिएशन किया, अगर हाई डोज रेडिएशन किया, तो बीमारी तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ जो नॉर्मल साइड इफेक्ट्स है, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स है, उसमें से उनको काफी असर होगा। तो अगर हमने ये रेडिएशन डोज नॉर्मल टिश्यूज पे कम किया, जैसे कि बच्चों में, उनका बहुत ही ज्यादा असर है। इसके सिवाय जैसे कि ब्रेन ट्यूमर में, ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वहां काफी क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो अगर हमने ट्रीटमेंट किया कोई ट्यूमर का जो कि ब्रेन में लोकेटेड है, तो हमारा कोशिश होता है कि जो नॉर्मल ब्रेन टिश्यू है उसको कम से कम डैमेज करे और उनके सराउंडिंग जो बाकी के स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको भी हम कम से कम डैमेज करें, वो होता है। सो ब्रेन चिल्ड्रन में, बच्चों में, एंड कुछ हेड एंड नेक कैंसर्स में भी देखा गया है कि प्रोटॉन का बहुत ज्यादा यूटिलिटी है। इनमें तो काफी एविडेंस है कि यूटिलिटी है और बाकी जगह पे भी हमारा प्रोटॉन का यूज होता है, लेकिन इसका रिसर्च चालू है। हम देख रहे हैं, रिसर्चर्स देख रहे हैं कि कहाँ इसका सबसे ज्यादा यूटिलिटी होने वाला है। आपने ये भी पूछा कि ये कितने लोगों को इसका बेनिफिट हो सकता है। हमारा जो सेंटर है ये काफी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाला 360 डिग्री गैंट्री रोटेशन टेक्नोलॉजी है, जो कि IBA जो आयन बीम एप्लीकेशन बेल्जियन कंपनी है, उनका सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास है अभी। इसमें हमारे साथ हमारे पास जो
एडवांस टेक्नोलॉजीज है, उसमें इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड प्रोटॉन थेरेपी, रोबोटिक काउच, एनेस्थीसिया फॉर चिल्ड्रन, ये सभी चीज अवेलेबल है। सो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा कि क्या हम प्रोटॉन सभी पेशेंट में यूज करेंगे? नहीं, हम सभी पेशेंट में तो नहीं यूज करेंगे। मोस्टली हम लोग, जैसे कि मैंने बताया, पीडियाट्रिक ट्यूमर्स में, चिल्ड्रन में, ब्रेन ट्यूमर्स में, हेड एंड नेक ट्यूमर्स में करेंगे, और बाकी में हम रिसर्च करेंगे। हमारे इस सेंटर में हम 14 घंटा ट्रीटमेंट करने वाले हैं टोटल डेली का, और एक साल में हम करीब 800 से 1000 पेशेंट ट्रीटमेंट करने का कोशिश करेंगे। सो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स अगर आप देखें, करीब 1000 पेशेंट हम लोग साल का ट्रीटमेंट कर पाएंगे इस सेंटर में, हमारे जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में हमने एस्टैब्लिश किया है। जी जी जी, डॉक्टर DN शर्मा, आप कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे थे? मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि जैसे डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि इसका प्रोटॉन का मेन यूज या तो बच्चों में है और या फिर ब्रेन ट्यूमर्स में, मेल लीनी में है। ब्रेन ट्यूमर खास हो इसलिए बताता हूँ कि ब्रेन एक ऐसा टिश्यू है बॉडी में जो कि एक बार डैमेज होने के बाद रीजनरेट नहीं करता है। एक बार जो उस पर दुष्प्रभाव हो गया तो हमेशा के लिए रहता है। तो हम चाहेंगे कि जो भी हम ट्रीटमेंट दें उसका दुष्प्रभाव कम से कम हो, ताकि एक बार जो डैमेज हो जाए वो आगे ना चले। तो हम चाहेंगे कि उसका हिस्सा बहुत कम से कम डैमेज हो। और प्रोटॉन एक ऐसी विधि है जिससे हमारा ब्रेन का जो बहुत ही कम पोर्शन, क्योंकि उसको रेडिएशन बहुत कम जाता है, तो उसमें बहुत कम डैमेज होता है। तो ये इसका मेन फायदा ब्रेन ट्यूमर में रहता है। जी 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 जी। डॉक्टर लस्कर, आपने जिक्र किया 360 डिग्री रोटेशन टेक्नोलॉजी की बात कही, और आपने कहा कि एडवांस्ड गैंट्री है। जरा ये टर्म्स भी थोड़ा समझाइए और ये बताने की हम समझना चाहते हैं दर्शकों के लिए कि किस तरह की मशीनों का उपयोग होता है, क्योंकि जब ये कहा जाता है कि इंडिया में पब्लिक सेटअप में ये पहला ऐसा सेंटर है, तो क्या ऐसा खास है और क्यों इतना, जिसको कहना चाहिए कि ये बहुत ज्यादा इसका प्रचलन अभी तक नहीं हो पाया है? देखिए, ऐसा है कि ऑल्दो प्रोटॉन थेरेपी तो काफी सालों से एग्जिस्टिंग है जी, लेकिन ये अभी इतना पॉपुलर अभी तक नहीं हुआ था। इवन अमेरिका, यूरोप में भी इतना पॉपुलर नहीं हुआ था, लेकिन अभी धीरे धीरे हो रहा है। इसके 2-3 कारण हैं। जब ये चालू हुआ तो जो इक्विपमेंट कॉस्ट है, इनिशियल इक्विपमेंट कॉस्ट, वो बहुत ज्यादा होता जी, और जो फुटप्रिंट जरूरत है, एरिया, लैंड एरिया जो जरूरत है, वो भी बहुत ज्यादा होता था। एंड जो टेक्नोलॉजी था वो इतना एडवांस नहीं हुआ था कि हम इतने प्रिसाइसली रेडिएशन को ट्यूमर के ऊपर फोकस कर सकें जितना कि बाकी मशीन्स में अवेलेबल था। बट जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी चेंज हुआ है, वो धीरे धीरे हमारा एक्यूरेसी भी बढ़ते गया है, उसमें जो वर्सेटैलिटी है मशीन का वो भी बढ़ते गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब हम रेडिएशन डिलीवर करते हैं, हम उसको ट्यूमर के चारों ओर से रेडिएट करने का कोशिश करते हैं ताकि हम ट्यूमर के शेप के हिसाब से रेडिएशन डिलीवर करें और नॉर्मल टिश्यू को जितना हो सके बचाएं। उसके लिए ये 360 डिग्री गैंट्री का बहुत जरूरी है, और ये पहला सेंटर है हमारे कंट्री में जहां 3 360 डिग्री गैंट्रीज है। दूसरा टेक्नोलॉजी ये है वो पेंसिल बीम स्कैनिंग। ना पुराने जो प्रोटॉन थेरेपी मशीन थे उसमें ये पेंसिल बीम स्कैनिंग टेक्नोलॉजी नहीं था, एंड जिसके कारण से एक्यूरेसी ऑफ डिलीवरी इतना अच्छा नहीं था। अभी पेंसिल बीम स्कैनिंग इज द मोस्ट एडवांस्ड एंड द मोस्ट हाईली रिकमेंडेड टेक्नोलॉजी इन प्रोटॉन थेरेपी, और हमारे तीनों गैंट्रीज में ये पेंसिल बीम स्कैनिंग टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तीसरा चीज है, ये डिलीवर करने के लिए हमारे बहुत प्रिसाइज जो ट्रीटमेंट काउच होता है जहां पेशेंट लेटते हैं ट्रीटमेंट के टाइम, उनका प्रिसीजन भी बहुत हाई होना जरूरी है, क्योंकि हम सब मिलीमीटर एक्यूरेसी में ये ट्रीटमेंट डिलीवर करते हैं जी। तो हमारे सेंटर में जो रोबोटिक काउच है, हमारे तीनों रूम्स में ये रोबोटिक काउच अवेलेबल है, जिसमें 6 डिग्रीज ऑफ मोशन अवेलेबल। हर एक एंगल्स पे हम इस रोबोटिक काउच को मूव कर सकते हैं। यही नहीं, जब हम रेडिएशन डिलीवर करते हैं, हमें ये भी इंश्योर करना जरूरी है कि जो हमने प्लान किया है वो उसी तरह से पेशेंट के ऊपर भी डिलीवर किया गया है। तो उसको हम इमेज गाइडेंस बोलते हैं। तो हमारे मशीन में ये इमेज गाइडेंस टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, ताकि हमने कंप्लीटली इंश्योर किया पेशेंट एक्यूरेसी ऑफ ट्रीटमेंट एंड पेशेंट सेफ्टी।
तो ये कुछ फीचर्स हैं कि जो हमारे मशीन में बहुत ही एडवांस्ड है। ये सबसे एडवांस्ड इक्विपमेंट है। और हमारे जो रेडिएशन प्लानिंग होता है उसके लिए हम नॉट ओनली फिजिकल प्लानिंग करते हैं, हम उसको बायोलॉजिकल प्लानिंग भी करते हैं। ये भी एक नया टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है हमारे सेंटर में, जिसको हम एलईटी बेस्ड प्लानिंग बोलते हैं। जी जी जी। डॉक्टर डीएन शर्मा, अगर ये समझना चाहें कि जो बाकी थेरेपीज हैं कैंसर ट्रीटमेंट की, क्या ये और प्रोटॉन बीम थेरेपी एक साथ चलती है, या ये सर्जरी हो जाने के बाद या कीमोथेरेपी हो जाने के बाद प्रोटॉन बीम थेरेपी की जरूरत पड़ती है? किस तरह से इसको समझना चाहिए? देखिए, प्रोटॉन बीम थेरेपी भी एक तरह की रेडिएशन थेरेपी भी है जी। अब जैसे बाकी कैंसर्स में रेडिएशन थेरेपी यूज करते हैं, इसका यूज भी मोर और लेस ऐसे ही है कि अगर किसी पेशेंट में सर्जरी होगी उसके बाद रेडिएशन की जरूरत है। तो ये परंपरागत जो रेडिएशन थेरेपी है वो और इसमें क्या फर्क है, ये भी बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ, ये बिल्कुल वाजिब आपका क्वेश्चन है कि जो परंपरागत जो ट्रेडिशनल रेडिएशन जो होती है उसमें आसपास के टिश्यूज हैं उनको काफी डोज मिल जाता है और उसे काफी ज्यादा साइड इफेक्ट आते हैं। और ये पब्लिक में बल्कि कई तरह तरह की भ्रांतियां हैं कि बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। हालांकि पिछले 15-20 साल में टेक्नोलॉजी बहुत प्रोग्रेस किया है और काफी हद तक साइड इफेक्ट काफी हद तक कंट्रोल में रहते हैं, लेकिन फिर भी एक ये हमेशा चिंता का विषय रहता है कि अगर जब रेडिएशन थेरेपी लगाएंगे तो क्या आसपास के टिश्यूज को या आसपास के ऑर्गन्स को उसको डोज मिलेगा, उससे साइड इफेक्ट आएंगे और उससे मरीज को परेशानी होगी। पर प्रोटॉन बीम थेरेपी उससे अलग है क्योंकि इसमें आसपास के टिश्यूज में रेडिएशन बिल्कुल ना के बराबर मिलती है और साइड इफेक्ट्स बिल्कुल ना के बराबर होते हैं और मरीज को कई बार पता भी नहीं चलता कि उसको रेडिएशन ट्रीटमेंट मिल गया है। तो ऐसे में जो मेन जो चिंता जो मरीजों को रहती है उसमें इससे काफ़ी फायदा होता है कि उनको साइड इफेक्ट बिल्कुल ना के बराबर आते हैं और बड़े आराम से ट्रीटमेंट कंप्लीट करते हैं और बाद में उनको जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बड़ी अच्छी रहती है। जी 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 जी। डॉक्टर सिद्धार्थ, अगर भारत जैसे देश की बात करें और यहाँ पर प्रोटॉन बीम थेरेपी, इसके महत्व को, इसके सिग्निफिकेंस को कैसा समझना चाहिए, और अगर दुनिया भर में विस इंडिया एंड द वर्ल्ड, तो इसको कैसे समझना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारे लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है ये जो प्रोटॉन थेरेपी सेंटर हमारे टाटा मेमोरियल सेंटर में एस्टैब्लिश किया गया है, क्योंकि हमारा, जैसे कि आपने पहले भी सुना होगा, हमारा एक प्रयास है, हमारा एक एफर्ट है टू डिलीवर हाई क्वालिटी कैंसर केयर एक्सेसिबल टू एवरीवन इन द कंट्री। सो ये हमारा है, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे रेडिएशन हो, चाहे कीमोथेरेपी हो, हमारा प्रयास होता है कि highest quality of cancer care should be accessible to everyone in the country and not only in the country, हमारे country के neighboring countries and बाकी countries में भी हमको इसे available करना हमारा एक effort है। and towards this ये बहुत ही बड़ा एक step है। and मुझे खुशी है आपको ये बताने में कि ये जो equipment यहाँ install किया गया है इसका करीब 15 से 20% parts of the equipment ये हमारे देश में मैन्युफैक्चर किया गया है। ये पहली बार है पूरा दुनिया में कि प्रोटॉन थेरेपी इक्विपमेंट मशीन का कोई भी पार्ट किसी इंडिविजुअल देश में बनाया गया हो। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये इंपॉर्टेंट एक तरह से इसीलिए है कि हम नॉट ओनली ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, हम इसको खुद एसेस कर रहे हैं एंड खुद डेवलप भी कर रहे हैं। एंड हो सकता है कल जैसे जैसे हम और भी इसमें नॉलेज गेन करेंगे, एक्सपीरियंस होगा, हो सकता है कल हम अपने यहाँ अपना इंडियन मशीन, इंडिजिनाइज्ड मशीन भी डेवलप करें एज पार्ट ऑफ द मेक इन इंडिया पॉलिसी जो हमारा गवर्नमेंट का है। तो उसमें हम लोग कर सकते हैं। शुरुआत में तो मुश्किल होगा क्योंकि कॉस्ट विल नॉट कम डाउन उतना, लेकिन जैसे जैसे हमारा इफ वी प्रोग्रेस मोर तो आगे जाके हो सकता है हम एक प्रोडक्शन हब बन जाए एंड उसमें पेशेंट्स को तो फायदा होगा ही, लेकिन साथ ही साथ में जो फिजिसिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिशियंस हैं, सो इसमें ह्यूमन रिसोर्स का भी काफी डेवलपमेंट होने वाला है। सो वो हमारा एक बहुत ज्यादा फोकस होने वाला है हमारे इंस्टीट्यूशन में, और टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन द कंट्री। जी जी जी। एंड ऑल्सो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। राइट। हमारे साथ में एक कॉलर हैं, ओडिशा से कॉल कर रहे हैं, प्रदीप रॉय, उनसे बात कर लेते हैं। प्रदीप रॉय जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सर मेरा यह है, हमारा हिंदी में एक कहावत है, हेलो आपकी आवाज जी, अपना टीवी सेट जो है उसको धीरे कर लीजिए, उसका आवाज म्यूट कर दीजिए,
म्यूट है, काफी देर से म्यूट करके रखा जी है। जी जी तो मेरा क्वेश्चन है जी। कि हमारा बॉडी में ट्यूमर बन ही ना पाए, उसके लिए आप लोगों ने क्या किया अभी तक? अच्छा, इस तरह की रिसर्च के ट्यूमर बनने ही ना पाए। हाँ। ठीक है, ठीक है। जी 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 पूछते डॉक्टर DN शर्मा, क्या इस तरह का कोई रिसर्च है कि ट्यूमर डेवलप ही ना होने पाए? देखिए, ये विषय थोड़ा अलग है, जी, जी, शायद different आज के है, प्रोटॉन बीम पे बात करें, लेकिन मैं ब्रीफ में उनको बता देता हूँ कि काफ़ी हद तक हम कैंसर की रोकथाम कर सकते हैं, क्योंकि जो 75% जो कैंसर्स हैं दे आर लाइफस्टाइल रिलेटेड कैंसर्स, कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके उनको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो जैसे हेल्दी खाना है, आप एक्सरसाइज करें, वेट कम रखें, कुछ कुछ चीज़ें हैं, मैं आप डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन ये कि काफ़ी हद तक उस पर काबू पाया जा सकता है कि कैंसर ना बने बॉडी में। जी 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 तो फिलहाल इस तरह से कोई टारगेटेड रिसर्च नहीं है कि उसको रोक दिया जाए, लेकिन ये ज़रूर है कि आप अगर लाइफ स्टाइल अपनी ठीक रखेंगे, अच्छा खान पान रखेंगे, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे, तो इस बात की उम्मीद की जा सकती है। खान पान पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो एडल्टरेटेड फूड है वो सब भी हम ना लें, तो उम्मीद करेंगे कि कैंसर से शायद दूर रह सके। फिलहाल डॉक्टर लश्कर, ये आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जब आपने HRD की बात कही, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात कही, और जब हम इसके चैलेंजेस की बात करते हैं प्रोटॉन बीम थेरेपी की, तो दो बातें सामने आती। बहुत सारे जो सवाल मेरे लोगों ने पूछे हैं ईमेल के जरिए, उसमें एक तो कॉस्ट को जानना चाहते हैं पब्लिक सेटअप में किस तरह से डिफरेंट होगा ये प्राइवेट सेटअप से, और दूसरी चीज ये भी समझना चाहते हैं कि स्किल्ड मैन पावर इस थेरेपी के लिए के ट्रीटमेंट के लिए कैसे वो लेकर आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहले तो मैं कॉस्ट के बारे में बोलता हूँ जी। सो देखिए, अगर आज के तारीख में करीब 80 सेंटर्स हैं अक्रॉस द ग्लोब जो प्रोटॉन थेरेपी डिलीवर करते हैं, एंड ज्यादातर सेंटर्स अमेरिका एंड यूरोप में मौजूद हैं। कुछ सेंटर्स हैं जापान, चाइना, कोरिया में। अगर मैंने कोई पेशेंट आज अमेरिका भेजा फॉर ट्रीटमेंट, प्रोटॉन ट्रीटमेंट, इसका कॉस्ट करीब 150 to 200,000 US डॉलर्स होता है एक कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट का। जी। करीब 150 से 200,000 US डॉलर्स। इसका मतलब है करीब 1 से 1.5 करोड़ का आपका खर्चा है एक पेशेंट के लिए। तो ये बहुत ज्यादा महंगा ट्रीटमेंट है। सो हमारे लिए कुछ ही लोगों को ये एक्सेसिबल हो सकता है इस तरह का महंगा ट्रीटमेंट, लेकिन हमारे यहाँ थैंक्स टू डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आवर डायरेक्टर डॉक्टर बड़वे, हमारा पॉलिसी ये है कि हम करीब 40 to 50% पेशेंट्स को कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करेंगे। सो ये हमारा एफर्ट है, हमारा प्रयास है कि हम कुछ तो हमको चार्ज करना पड़ेगा मशीन मेंटेनेंस के लिए, उसके लिए, लेकिन हमारा प्रयास है एंड फोकस है कि 40 से 50% पेशेंट्स हम कंप्लीटली फ्री ट्रीटमेंट करेंगे। और दूसरी बात यह है, जहां जहां एविडेंस है, क्लिनिकल एविडेंस है, जैसे कि पीडियाट्रिक्स में, बच्चों में जी, कि प्रोटॉन का बहुत ज्यादा फायदा है, तो यहाँ ऐसा नहीं होगा कि कोई पेशेंट, बच्चा जिसको प्रोटॉन थेरेपी से डेफिनेटली फायदा होने वाला है, उसको कभी हम वापस नहीं भेजेंगे। उनका हम ट्रीटमेंट चाहे किसी भी हाल पे हो, फ्री हो या विद सपोर्ट, हम ट्रीटमेंट करेंगे। सो ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। आप समझ सकते हैं अगर 1-1.5 करोड़ किसी को खर्चा करने पड़े यूएस में ट्रीटमेंट करने के लिए, यूरोप में कितना मुश्किल हो सकता है। तो ये कंप्लीटली फ्री होगा करीब 400 पेशेंट इन अ ईयर हमारे यहाँ। सो इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। दूसरी बात आपने पूछा रिगार्डिंग ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्पेशल ट्रीटमेंट है, नई टेक्नोलॉजी है, हमारे पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इसके बारे में। सो बोथ क्लिनिशियंस, फिजिसिस्ट, ये बहुत फिजिक्स इंटेंस टेक्नोलॉजी है। इसमें मेंटेनेंस, कैलिब्रेशन, क्वालिटी एश्योरेंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें फिजिसिस्ट चाहिए, ट्रेन फिजिसिस्ट। फॉर्चुनेटली हमारे पास अच्छे ट्रेनिंग है यहाँ पे, और हम इनको कुछ सेंटर्स पे बाहर भेजते भी हैं जहां ये एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, जहां पे वो जाके देखें, सीखे और आए। तो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। और इसके सिवाय जो मशीन चलाने वाले जो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्यूरेट डिलीवरी के लिए। तो उनका ट्रेनिंग भी हमने करवाया है यहाँ पे और कंटिन्यू भी करेंगे। एंड हमारा प्रयास ये होगा कि आगे जाके हम जो अभी लोगों को बाहर भेज रहे हैं, आगे जाके 2-3 सालों में हम एक सेंटर हो जाएं
जहां हम लोगों को ट्रेन करेंगे, हमारे पास बाकी लोग आएंगे फ्रॉम अमेरिका एंड यूरोप टू गेट ट्रेनिंग इन प्रोटॉन थेरेपी डिलीवरी वेरियस एस्पेक्ट्स। सो ये हमारा प्रयास होगा, दैट इज अदर फोकस एरिया हमारे लिए, हमारे हॉस्पिटल के लिए। जी जी बिल्कुल। और डॉक्टर DN शर्मा इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम उनके साथ बात को आगे बढ़ाए, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आज हम टोटल हेल्थ में चर्चा कर रहे हैं प्रोटॉन बीम थेरेपी की, जो कि बेहद अत्याधुनिक, अत्यंत उन्नत चिकित्सा है कैंसर के क्षेत्र में। और चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर DN शर्मा से। डॉक्टर DN शर्मा, आपसे समझना चाहेंगे क्या संदेश आप देंगे दर्शकों को, क्योंकि प्रोटॉन बीम थेरेपी को लेकर के जागरूकता भी, उसके बारे में जानकारी भी जरूरी है। देखिए, मैसेज मेरा यही रहेगा कि जो प्रोटॉन बीम थेरेपी है, ये 10 से 15% जो कैंसर पॉपुलेशन इंडिया में उसके लिए वाजिब है, उनके लिए इसका बेनिफिट है। और नई टेक्नोलॉजी है, चैलेंजेस हैं, जैसे कॉस्ट बताया डॉक्टर सिद्धार्थ ने, और थोड़ा मैन पावर रिसोर्स का बताया, बट आई थिंक सो इंडिया इस चीज़ पर रिसर्च कर सकता है और करेंगे भी, कि हम ये दिखाएंगे कि पूरे साउथ ईस्टर्न रीजन को, जहाँ पर एक भी सेंटर नहीं है इंडिया में अभी प्रोटॉन बीम फैसिलिटी है, तो ये दिखाएंगे कि किस तरह इस टेक्नोलॉजी हम सस्टेन कर सकते हैं, कैसे हम मरीजों को ट्रीट कर सकते हैं, और कैसे बिल्कुल कम से कम कॉस्ट में मरीजों को ये सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर सिद्धार्थ, अगर हम प्रोटॉन बीम थेरेपी के भविष्य के संदर्भ में आपसे समझना चाहें, कोई संदेश चलते चलते आप क्या देना चाहेंगे? संदेश यही रहेगा कि हमारे पास अभी एक टेक्नोलॉजी है, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन जब भी कोई टेक्नोलॉजी आता है हमारे पास, चाहे टेक्नोलॉजी हो या मेडिसिन हो या सर्जिकल टेक्निक हो, हमें उसे टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है कि उसका यूटिलिटी किस डिजीज में सबसे ज्यादा है, सभी पेशेंट्स को नहीं जरूरत होगा। सो हमारे लिए एक सर्विस तो है ही, साथ में साथ हमारा रिसर्च भी बहुत जरूरी है टू सी कि कौन से पेशेंट्स को सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। जैसे कि डॉक्टर शर्मा ने बताया कि 15 से 20% पेशेंट्स को बेनिफिट हो सकता है। एंड तीसरा है, अगर इसको बेनिफिट है तो फिर हमें इस टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए और इंडिजिनाइज करना चाहिए, ताकि इस टेक्नोलॉजी को हम बहुत सारे लोगों को अवेलेबल कर सके। एंड साथ ही साथ इसको हम एडवांस भी करेंगे, आगे जाके नई टेक्नोलॉजी निकालेंगे। सो ये है फोकस, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, हम यूज करेंगे, जुडिशियसली यूज करेंगे, एंड ये भी डिफाइन करेंगे किसमें सबसे फायदा होने वाला है आगे। जी बिल्कुल। एंड मुझे कॉन्फिडेंस है कि जैसे जैसे रिफाइन होता है टेक्नोलॉजी, इसका एप्लीकेशन भी ज्यादा होने वाला है। जी बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। डॉक्टर सिद्धार्थ लस्कर आपका और डॉक्टर DN शर्मा आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए, अपने कमेंट्स हमारे दर्शकों के लिए साझा करने के लिए। तो उम्मीद की जा रही है कि प्रोटॉन बीम थेरेपी जो कैंसर चिकित्सा है उसके क्षेत्र में क्रांति बनकर सामने आएगी। और जिस तरह से हम कहते हैं कि कैंसर एक असाध्य रोग समझा जाता है, तो इस तरह की जो उन्नत चिकित्सा सुविधाएं हैं उसके जरिए हम कैंसर को भी हरा सकेंगे। तो टोटल हेल्थ के आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।